दोस्तों, अब उन आलोचकों की बोलती बंद हो चुकी है जिनका मानना था कि भारत हमेशा चीन के साए में रहेगा और कभी उसे पछाड़ नहीं पाएगा। समय के चक्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैश्विक परिदृश्य अब बदल रहा है और जो सैन्य शक्ति कभी हमारे विरोधियों के पास हुआ करती थी, वह अब तेजी से भारत की झोली में आ रही है। हाल ही में आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है तो बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इस फहरिस्त में भारत ने चीन को मात देते हुए विश्व में तीसरा पायदान हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि महज कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि भारत के अडिग हौसले और नई सामरिक मजबूती का प्रमाण है। आज पूरा विश्व भारत की इस नई छवि को सलाम कर रहा है। हकीकत तो यह है कि दुनिया उसी राष्ट्र को सम्मान देती है जो खुद की रक्षा करने में सक्षम हो और अपनी सैन्य क्षमता के दम पर ग्लोबल एजेंडा तय करता हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चीन। इन सब ने अपनी ताकत से ही अपनी धाक जमाई है। यही वजह है कि दशकों से कुछ चुनिंदा मुल्क ही दुनिया की तकदीर लिखते आए हैं, लेकिन अब इस पावरफुल लिस्ट में भारत का नाम भी शान से जुड़ गया है। आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भारत के बढ़ते पराक्रम की गूंज सुनाई न दे रही हो। अब मुख्य प्रश्न यह है कि आखिर भारत ने किस क्षेत्र में यह ऐतिहासिक तीसरी रैंक हासिल की है और इसे इतनी बड़ी जीत क्यों कहा जा रहा है। यहां बात हो रही है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की, जिसमें भारत लंबे समय तक चौथे स्थान पर अटका हुआ था। सालों से इस तीसरे पायदान पर चीन का एकाधिकार था और माना जाता था कि उसे वहां से बेदखल करना नामुमकिन है। मगर साल 2025 की ताजा रिपोर्ट ने पूरा गणित ही पलट दिया है और अब भारत को विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना घोषित कर दिया गया है। इस बड़े उलटफेर ने न केवल चीन को सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि अमेरिका शीर्ष पर है, रूस दूसरे पायदान पर है और अब तीसरे नंबर पर तिरंगा चमक रहा है। खुद को एशिया का सबसे बड़ा दादा समझने वाला चीन अब खिसक कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक रैंक का बदलाव नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारतीय वायुसेना ने टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारी में बहुत लंबी छलांग लगाई है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है कि आखिर भारत ने यह करिश्मा किया कैसे, वो भी उस चीन को हराकर जिसके पास स्टील्थ और 5th जनरेशन जैसे सोफिस्टिकेटेड विमानों का अंबार है। इस रहस्य का जवाब हमारी अगली कड़ी में छिपा है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस रिपोर्ट ने भारत को यह गौरव दिलाया है, उसकी साख क्या है। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, चीन के सोशल मीडिया मंचों पर कोहराम मच गया और वहां के एक्सपर्ट्स ने इस डेटा को नकारने की कोशिश की। दरअसल अब तक जब भी सैन्य शक्ति की बात होती थी तो जुबान पर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का ही नाम आता था। मगर यह रिपोर्ट किसी साधारण ग्रुप की नहीं है। इसे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMA जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने जारी किया है। यह संस्था किसी भी एयरफोर्स की क्षमता सिर्फ विमानों की गिनती से नहीं, बल्कि उनकी मारक क्षमता, तकनीकी स्तर, पायलटों की स्किल और युद्ध के लिए उनकी तत्परता के आधार पर तय करती है। 2025 की इसी रैंकिंग में भारत को तीसरा और चीन को चौथा स्थान मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है। साल 2022 में भी भारत ने चीन को कड़े मुकाबले में पीछे छोड़ा था। तब कई जानकारों ने इसे एक अस्थायी बढ़त कहा था और दावा किया था कि चीन जल्द वापसी करेगा। लेकिन 2025 के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की यह कामयाबी कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का प्रतिफल है। साथियों, इस विश्लेषण के जरिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वैश्विक शक्ति का असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाने वाला है। मगर इस खबर के मुख्य पड़ाव पर पहुंचने से पहले मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। दोस्तों, जब भी राष्ट्र के गौरव और तिरंगे के सम्मान की बात आती है तो कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा जाती है। यदि आपको भी भारतीय होने पर वास्तव में गर्व महसूस होता है और आपके सीने में भी एक सच्चे देशभक्त वाला वही जुनून है, तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ भारत माता की जय जरूर लिखें, ताकि इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे। पूरी दुनिया को यह एहसास होना चाहिए कि यह 2026 का नया और आत्मनिर्भर भारत है, जो अब किसी से झुकता नहीं बल्कि बराबरी से बात करता है। तो चलिए अब फिर से लौटते हैं उसी खबर पर जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत में सनसनी फैला रखी है। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो चीन के पास तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन भारत ने क्वालिटी के मामले में बाजी मार ली है। भारतीय बेड़े में राफेल, सुखोई 30,
मिराज और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ने वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। भविष्य में आमसा जैसे 5th जनरेशन प्रोजेक्ट्स भारत को और भी अजेय बनाने वाले हैं। यही कारण है कि आज भारत केवल नंबर्स के खेल में नहीं, बल्कि मॉडर्न वारफेयर और तैयारी के मामले में दुनिया की श्रेष्ठ सेनाओं में गिना जा रहा है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों का कड़ा परिश्रम और विजनरी प्लानिंग है। इसी आत्मनिर्भर सोच का परिणाम है कि आज भारत सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर दूसरों का हाथ भी थाम रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुआ ट्रेनिंग एग्रीमेंट इसका बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय जांबाज वहां के पायलटों को गुर सिखाएंगे। यह गर्व का विषय है कि जो देश कभी विदेशी ट्रेनिंग का मोहताज था, आज वह दुनिया को गाइड कर रहा है। इसके साथ ही मेड इन इंडिया हथियारों की डिमांड भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है और भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी का लोहा मनवा रहे हैं। इस पूरी सफलता की नींव भारत की बदली हुई सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है। एक दौर था जब हम हर छोटे बड़े हथियार के लिए दूसरे देशों की तरफ देखते थे, लेकिन आज भारत खुद के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, चॉपर्स और घातक मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत बना तेजस आज एयरफोर्स की मुख्य ताकत बन चुका है और आने वाले कल की तैयारी भी पुख्ता दिख रही है। यही वजह है कि आज इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सबसे अनुशासित और प्रभावी फोर्स माना जाता है। यदि हम एशिया की ओवरऑल पावर की बात करें तो वहां भी भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं। लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग केवल सेना पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, कूटनीतिक पहुंच, डिफेंस नेटवर्क और कल्चरल प्रभाव जैसे कड़े मानकों पर आधारित है। इन सभी मोर्चों पर भारत ने शानदार सुधार किया है, जिससे एशिया में भारत का कद काफी बढ़ गया है। भारत की रॉकेट जैसी बढ़ती इकोनॉमी, युवा शक्ति और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता ने इस ग्रोथ को मुमकिन बनाया है। अब भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यह उदय सोची समझी पॉलिसियों का फल है। हमारी बैलेंस विदेश नीति और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने हमें दुनिया के मंच पर एक नया सम्मान दिलाया है। जहां एक तरफ चीन की आर्थिक रफ्तार थम रही है और जापान बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहा है, वहीं भारत का संतुलित विकास उसे एशिया का नया केंद्र बना रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 सुपर पावर्स में परमानेंट जगह बना लेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही नंबर 1 की रेस में भी शामिल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी आज भारत की इस सैन्य ताकत पर गर्व महसूस हो रहा है तो अपनी देशभक्ति दिखाने में कंजूसी मत कीजिए। अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज उन लोगों तक पहुंचे जो भारत को कमजोर समझते थे। द न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया आपसे छिपाता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने देश की शक्ति पर अटूट विश्वास रखें। जय हिंद जय भारत।